दोस्तों, आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब कैसे हैं? वर्ष 2025 आपके लिए कैसा रहा? कृपया अपने अनुभव साझा करें। दोस्तों, आज 2 जनवरी है और आपको याद होगा कि चंद्रशेखर आजाद ने मोहन यादव सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। उनकी मांग थी कि बाबा साहब के अपमान के आरोपी मनुवादी दुबे व मिश्रा के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो वे ग्वालियर कूच कर जाएंगे। आज खबर है कि चंद्रशेखर आजाद ने ग्वालियर की ओर कूच कर दिया है क्योंकि सरकार ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। आप सभी को याद होगा कि 3 दिन पहले एक मनुवादी दुबे ने बाबा साहब का पुतला जलाया था और बाबा साहब मुर्दाबाद का नारा लगाया था। इससे अंबेडकर वादियों में रोष है क्योंकि आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। हम इस पूरी घटना पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम आपको एक चौंकाने वाली खबर दिखाने जा रहे हैं। दोस्तों, इस समय बड़े पैमाने पर अंबेडकरवादियों और बहुजनों के खिलाफ एक खतरनाक साजिश रची जा रही है। एक पूर्व न्यायाधीश सीबी पांडे, जो नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सुर्खियों में हैं। उन्होंने बहुजनों के खिलाफ जो साजिश रची है उसे जानना जरूरी है, संक्षेप में लेकिन जानना जरूरी है। सीबी पांडे जैसे लोग चाहते हैं कि दलितों को, जाटवों के खिलाफ और ओबीसी को यादवों के खिलाफ भड़काया जाए ताकि बहुजन एकता टूट जाए। ये उस एकजुटता को तोड़ने की साजिश है दोस्तों, जिसका सपना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने देखा था। अब हम आपको सीबी पांडे का बयान सुनाएंगे, उसके बाद चर्चा शुरू करेंगे। कृपया इसे ध्यान से देखें। जाटव समाज दलित अनुसूचित जाति समुदाय से आता है, जबकि यादव समाज ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है। यह बताना जरूरी है कि अनुसूचित जाति के भीतर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से जाटव समाज एक मजबूत समूह है। वहीं ओबीसी समुदाय में यादवों की स्थिति प्रभावशाली मानी जाती है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में जाटव समाज से देश की पहला मुख्यमंत्री मायावती जी रह चुकी हैं। इसी तरह मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव जैसे नेता जो यादव समाज से ताल्लुक रखते हैं, कई बार प्रदेश में मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनकी अपनी स्थापित राजनीतिक पार्टियां हैं। मौजूदा समय में कुछ मनुवादी तत्व ओबीसी समेत बहुजन समाज को तोड़ने की साजिशें रच रहे हैं। इसके लिए वे नियमित रूप से कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, गोष्ठियां कर रहे हैं और गुप्त बैठकों के माध्यम से देश में फूट डालने के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। अगर आप पिछड़े और दलितों की गोलबंदी तोड़ लीजिए, समाधान हो जाए। कैसे तोड़ेंगे? बस एक लाइन में आपको बता दूं। आप डालू में आपको उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश को मिश्रा जी बताएंगे। उत्तर प्रदेश में पिछड़े जातियों में 79 जातियां हैं और अनुसूचित जातियों में 61 जातियां हैं। 65 जातियों में आप बताइए, मैं तो गांव में गया, लोगों से मिला, उनसे बात किया। 79 जातियों में सारी आरक्षण का मजा सिर्फ एक जात, यादव जात उठा रही उत्तर प्रदेश और थोड़ा बहुत। उसी तरह आरक्षण में अनुसूचित जातियों के सारे उनके 61 जातियों का फायदा कौन ले रहा है? अकेले चमार और जाटो जाति ले रहे हैं। आप उनके बाद में जाके नहीं बता सकते कि सारे हक तुम्हारा वो ले रहे हैं और सबके लिए नेता बने हुए, सबके सरदार बने हुए। यादव जाति सरदार बन गई पिछड़ों की, दलितों की सरदार बन गए चमार जाटो। आप और उनको उससे वही लड़ाई लड़ रहे हैं। बाकी तो वो जो उपेक्षित जातियां हैं, अगर उनको आप बताया जाता कि तुम्हारा हक ये ले रहा है, तो वो उपेक्षित जातियां। दोस्तों, मैंने आपको ये वीडियो इसीलिए दिखाया ताकि आप समझ सके कि मात्र 10% लोग, एलीट वर्ग, कैसे देश को विभाजित करने की सोच रहे हैं। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप एकजुट रहते हैं या इन साजिशों का शिकार हो जाते हैं। हालांकि मौजूदा परिदृश्य देखते हुए मुझे नहीं लगता कि बहुजन समाज सीबी पांडे जैसे लोगों की साजिशों का शिकार होगा। एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय अब काफी एकजुट हो चुके हैं और अपने अधिकारों के लिए सजगता से लड़ रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ लोग उन्हें भ्रमित करने का प्रयास
प्रयास करते हैं। जहां तक बीजेपी की बात है, उनका मुख्य वोट बैंक सवर्ण समाज है, ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया है, लेकिन वो तभी चुनाव जीत पाते हैं जब एससी और ओबीसी वर्ग उसके साथ जुड़ जाता है। सीबी पांडे जैसे लोगों पर आरोप है कि वे सरकारी एजेंट की तरह काम करते हुए बहुजनों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि वे इसमें सफल नहीं होंगे। अब दोस्तों, मैं ग्वालियर की घटना पर वापस लौटता हूं। दोस्तों, आपको याद होगा कि ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की एक प्रतिमा लगनी थी, लेकिन वो प्रतिमा क्यों नहीं लग पाई, इसका कारण आपको पता ही होगा। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा विरोधी अनिल मिश्रा बने, जिन्होंने एक खलनायक की भूमिका निभाई। सरकार ने भी उनका साथ दिया। मोहन यादव, सरकार और पुलिस प्रशासन ने भी इसका समर्थन किया। इसी कारण बाबा साहब की प्रतिमा अभी तक ग्वालियर हाई कोर्ट में नहीं लग पाई है। इस बीच ग्वालियर से एक ये भी खबर भी सामने आई कि वहां बाबा साहब का पुतला जलाया गया। बहुजन संगठनों ने इस कृत्य का बड़ा विरोध किया। इस विरोध के चलते 1 जनवरी को भीम आर्मी के नेता, जिन्हें आप लोग भीम आर्मी चीफ के नाम से जानते हैं, नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ग्वालियर की ओर कूच करने जा रहे हैं। दोस्तों सुनिए, चंद्रशेखर आजाद ने किस तरह से मोहन यादव सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है, इसे ध्यान से देखिए दोस्तों। आज किस तरह के दिन आ गए हैं कि मध्य प्रदेश में संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला जलाया जा रहा है। क्या ये तकलीफ दे है या नहीं, ये बताओ। क्या हमारे सीने में आग लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए? मैंने सरकार को चैलेंज किया है कि अगर 72 घंटे में उन पर अपराधियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं पैदल ही ग्वालियर के लिए निकलूंगा और किसी कीमत पे पीछे हटने वाला नहीं हूं, क्योंकि हम अपने महापुरुषों का अपमान किसी भी कीमत पर नहीं सह। आपको बता दें कि बाबा साहब के पुतले को जलाने वाले का नाम अधिवक्ता आशुतोष दुबे है। वो स्वयं एक वकील है। इन्हें शर्म नहीं आती है कि देश संविधान से चलता है। वे खुद काला कोट पहनते हैं, लेकिन बाबा साहब से ही नफरत करते हैं। यानी जिस पेड़ पर बैठे हैं, मनुवादी लोग उसी पेड़ को काटने की कोशिश कर रहे हैं। अरे जब संविधान ही खत्म हो जाएगा, बाबा साहब का नाम कोई नहीं लेगा, तो फिर ये काला कोट कहां से आएगा? क्या मनु विधान में काला कोट है? नहीं, मनु विधान में काला कोट नहीं है। दोस्तों आपको यह भी बता दें कि वकील आशुतोष दुबे ने जैसे ही बाबा साहब का पुतला जलाया, तुरंत उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। उसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया, क्योंकि उन्होंने माफी मांग ली थी और जय भीम का नारा भी लगाया था। लेकिन अभी तक उन्हें कोई सख्त सजा नहीं मिली है। देश की तमाम राजनीतिक पार्टियों ने इस घटना की निंदा की थी। अब चंद्रशेखर आजाद के ग्राउंड पर उतरने की बात हो रही है। जब आशुतोष दुबे पकड़े गए तो उन्होंने आरोपों से इनकार करते हुए दावा किया कि जिस पुतले को लेकर वे गए थे उस पर किसी का नाम नहीं लिखा हुआ था। यानी आशुतोष दुबे अब डरा हुआ महसूस कर रहा है दोस्तों, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी के कुछ ही देर में ग्वालियर पहुंचने की खबर है। लोग वहां इंतजार कर रहे हैं। मांग की जा रही है कि अनिल मिश्रा और आशुतोष दुबे दोनों की गिरफ्तारी हो, क्योंकि दोनों के बीच गुरु शिष्य का संबंध है। कितना शर्मनाक सोच है इनकी। बाबा साहब से ये लोग इतनी नफरत करते हैं कि अंबेडकर मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और बाबा साहब का पुतला जला रहे हैं। इसीलिए अंबेडकरवादियों के सीने में आग लग रही है और चंद्रशेखर आजाद के सीने में भी ऐसी ही आग धधक रही है दोस्तों। इसीलिए वो ग्वालियर पहुंच रहे हैं। मोहन यादव सरकार को दिया गया 72 घंटे का अल्टीमेटम पूरा हो चुका है। अब मोहन यादव सरकार क्या करेगी? क्योंकि उनके सामने चुनौतियां बढ़ चुकी है दोस्तों। इस समय जहां जहां डबल इंजन की सरकार है, वहां हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की किरकिरी हो रही है। उन्नाव केस देख लीजिए, उत्तराखंड में अंकिता भंडारी केस में धामी सरकार की किरकिरी हो रही है। मध्य प्रदेश आ जाइए, यहां लगातार बाबा साहब का अपमान हो रहा है, पुतले जलाए जा रहे हैं, मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। जब ग्वालियर हाई कोर्ट में मूर्ति लगानी होती है तो उनका विरोध शुरू कर देते हैं। कहां है मोहन यादव सरकार? क्या कर रही है मोहन यादव सरकार? अगर इस पूरे मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां नहीं बनेगी, क्योंकि अंबेडकर वादियों और बहुजनों ने साफ संकेत दे दिया है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। बाबा साहब के पुतले को जलाए जाने, सीबी पांडे जैसे लोगों द्वारा बहुजन एकता को तोड़ने की कोशिशें और इन तमाम खबरों को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।